हेलो एवरीवन, मैं हूं सुंदर फिरदौस। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम सीखेंगे पाइथन ऑपरेटर्स के बारे में। पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? वो एक स्पेशल सिंबल होते हैं जो वेरिएबल या वैल्यूज पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। चलिए आइए सीखते हैं। ये हमको ये 6 तरह के होते हैं। पहला अरिथमेटिक, दूसरा कंपैरिजन, तीसरा लॉजिकल, चौथा असाइनमेंट, पांचवा मेंबरशिप और छठवां है आइडेंटिटी। तो अब इसको एक-एक करके हम समझते हैं कोडिंग के थ्रू। पहले हम लिखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज होते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे कि लेते हैं a वेरिएबल और इसमें असाइन करते हैं 10 वैल्यू। अब लेते हैं b वेरिएबल, इसमें असाइन करते हैं 5 वैल्यू। अब हम यहाँ पे प्रिंट फंक्शन लेते हैं और इनमें हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे a प्लस b लिखा। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं a को और b को, इन्हें ऑपरेंड्स कहते हैं और ये जो प्लस सिंबल है उसे ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी। ये हमारे क्या है? ये हमारे जो है वो ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि ए एंड बी। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे एस्ट्रिक यूज किया, ये मल्टीप्लिकेशन के काम आता है। ये डिवीजन ऑपरेटर हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं मॉड्यूलस, ये रिमाइंडर के काम आता है। और यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सपोनेंट, ये पावर ऑफ के काम आता है। और यहाँ पे फ्लोर डिवीजन, जिसको हम डबल स्लैश से डिनोट करते हैं, ये हमें क्वेश्चन देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं इट इज फॉर एडिशन, दिस इज फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पे ये जो है वो एस्ट्रिक कहते हैं इसको, ये मल्टीप्लिकेशन के काम आता है। मल्टीप्लिकेशन। ठीक, और यहाँ पे ये डिवीजन ऑपरेटर हो गया। और ये मॉड्यूलस मॉड्यूलस ऑपरेटर हो गया। यहाँ पे ये हमें रिमाइंडर देता है। फिर आ जाता है एक्सपोनेंट, ये हमें क्या देता है? पावर ऑफ। ओके, और ये जो है फ्लोर डिवीजन, ये भी हमें क्वेश्चन देता है। क्वेश्चन। ठीक, अब यहाँ पे हम इसको समझते हैं, इसको रन करके देखते हैं। देखिए, पहले वाले में एडिशन हो रहा है, दूसरे वाले में हमने सब्ट्रैक्ट किया 10 माइनस 5, तीसरे वाले में हमने इसको इनटू कर दिया मल्टीप्लाई, तो 10 इंटू 5 50। हमने यहाँ पे डिवाइड किया है 10 को 5 से, तो 2.0 मिला है। और फिर हमने इसको मॉड्यूलस किया है, मतलब हमें यहाँ पे रिमाइंडर चाहिए है। तो 10 पूरा डिवाइड हो जाता है 5 से, तो हमको रिमाइंडर 0 मिलता है। यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट किया है 10 टू द पावर 5, तो हमें इसका ये आउटपुट मिल गया है। फिर हमने यहाँ पे किया फ्लोर डिवीजन, तो यहाँ पे हमें 2 मिला है।
ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने एक फ्लोर डिवीजन यूज किया है, ठीक है, और दूसरा हमने डिवीजन यूज किया है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? लाइन नंबर 23। ओके, सो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हमें आउटपुट जो मिल रहा है डिवीजन का वो 2.0 मिल रहा है और फ्लोर डिवीजन का हमें सिर्फ 2 मिल रहा है। डिवीजन जो है वो पूरा नंबर लेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमको फ्लोर डेटा टाइप में मिलेगा। अगर 2 के बाद कुछ पॉइंट के बाद नंबर भी होता तो वो भी हमें दिखता। ये डेसिमल नंबर भी लेता है, लेकिन ये जो फ्लोर डिवीजन है वो होल नंबर लेगा, ये डेसिमल नहीं लेता है, ये इंट डेटा टाइप का होता है। तो ये दोनों में मेन डिफरेंस यही है, ठीक है। चलिए अब हम आइए दूसरा ऑपरेटर देखते हैं, जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर्स दो वैल्यूज को कंपेयर करता है और रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में देता है, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है प्रिंट a इक्वल इक्वल टू b, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ। ठीक है, इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। ये हमको मिला है यहाँ पे a इज इक्वल टू b, तो यहाँ पे फॉल्स है, 10 इज नॉट इक्वल टू b, ठीक है, ये बराबर नहीं है दोनों। और यहाँ पे दूसरे वाले में लिखा है कि 10 और 5 बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। ओके, नाउ नेक्स्ट है कि 10 बड़ा है 5 से, ये भी ट्रू है। 10 छोटा है 5 से, ये फॉल्स है। अब इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए, या तो 10 बड़ा हो या तो इक्वल हो, तो ये बड़ा है, तो यहाँ पे ये ट्रू हो गया। यहाँ पे दो ऑपरेटर हमने यूज किया, दोनों में से कोई एक सही होगा तो ट्रू होगा, अगर दोनों फॉल्स है तो हमको फॉल्स आंसर आएगा। तो यहाँ पे 10 छोटा है 5 से, ये फॉल्स हो गया। क्या 10 बराबर है? ये भी फॉल्स हो गया, तो ये फॉल्स से मिलेगा। अब नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर। ये कंडीशंस को कंबाइन करने में हेल्प करता है। देखिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे करेगा ये। लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं, एंड, और, नॉट, ठीक है। तो ये किस तरह से वर्क करता है ये भी दिखा देते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ले लिया है x इज इक्वल टू ट्रू, ठीक, और y इज इक्वल टू फॉल्स। नाउ प्रिंट x एंड y, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट नॉट y, ठीक है। चलिए इसको हम करके देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। इसको कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे फॉल्स ट्रू ट्रू, ये कैसे आ रहा है? और में अगर इन दोनों में से कोई एक भी कंडीशन
फॉल्स है तो हमें आंसर आएगा फॉल्स। ये एंड ऑपरेटर के लिए हो गया। और ऑपरेटर में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू है तो हमें आंसर मिलेगा ट्रू में। अगर यहाँ पे जैसे कि हमारे यहाँ पे y जो है वो फॉल्स है, अगर y हमारा फॉल्स है तो आंसर जो हमें मिलेगा वो ट्रू में मिलेगा, इसका जस्ट अपोजिट मिलता है नॉट में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इसके पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे करेंगे कि असाइन करता है। ठीक है, असाइन कैसे करते हैं, a इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा देखते हैं कि इसको हम अपडेट कैसे कर सकते हैं वैल्यूज को। चलिए ये भी समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, a इज इक्वल टू a प्लस 5। ठीक है, इसको हम इतने को हमने इतने को हमने ऐसे शॉर्ट में लिख लिया है विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहाँ पे और देखते हैं ऐसे एग्जाम्पल्स। इसको मतलब क्या हुआ, a प्लस a माइनस 2, ये एस्ट्रिक हो गया। तो मतलब क्या हो जाता है, a ओके। ठीक है, इस तरह से हम इसको अपडेट कर सकते हैं। तो ये अपडेट वैल्यू वाला भी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है ऑपरेटर मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इसके डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, और ये दो तरह के होते हैं इन अब इसका मतलब समझते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर जो होते हैं ये चेक करते हैं कि कोई वैल्यू सीक्वेंस जैसे कि लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग इनमें प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लिस्ट 1 इज इक्वल टू और इसमें प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ओके, ओके नाउ ये हमको आ गया है ट्रू। इसका मतलब क्या है कि ट्रू प्रेजेंट है कि नहीं है लिस्ट में। तो हमने चेक किया कि हाँ ट्रू तो प्रेजेंट है, तो हमको ट्रू आंसर आ गया। अब प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं अगेन, इसमें लिख के देखते हैं 5 नॉट इन लिस्ट 1। इसका आंसर क्या आएगा,
हाँ, तो ये स्टेटमेंट तो सही है कि 5 प्रेजेंट नहीं है लिस्ट 1 में, या अपने आप को 5 नहीं दिख रहा। तो ये जो स्टेटमेंट हमने लिखा है प्रिंट फंक्शन में वो ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है। ओके, अपना हम लास्ट ऑपरेटर अब देखते हैं जो कि है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। ओके, सॉरी, ओके। सो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एक्चुअल में क्या होते हैं? ये चेक करता है कि दो वेरिएबल सेम मेमोरी लोकेशन को रिफर करते हैं या नहीं। चलिए इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। हमने ए वेरिएबल लिया, यहाँ पे लिस्ट क्रिएट किया और वैल्यूज पास कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे इज इक्वल टू ए लिख दिया। अब प्रिंट करके देखना है कि ए इज बी है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या मैंने किया, यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट किया, ए वेरिएबल में उसको असाइन कर दिया। अब जो मेरे पास लिस्ट प्रेजेंट है इनसाइड ए वेरिएबल, उसको मैंने असाइन कर दिया है बी को। ठीक है, जो भी मेरे पास लिस्ट थी अब वो बी में ट्रांसफर हो चुकी है, अब वो बी को मैंने असाइन कर दी है। तो अब क्या ये ए और बी दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रिफर करते हैं कि नहीं करते हैं, ये चेक करना है। वन सेकेंड, इसको पहले मैं कमेंट कर दूं। ओके, हमारे यहाँ पे आंसर आ गया ट्रू। ठीक है, ये दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को रिफर करते हैं। ठीक है, ये दोनों वेरिएबल ए एंड बी। अब हम यहाँ पे इज नॉट कर लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, वी इज नॉट नाउ। इसको रन करके देखते हैं, तो हमको फॉल्स आ गया। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को रिफर करते हैं, तो अगर हम इज नॉट यूज करेंगे तो हमको आंसर फॉल्स में आएगा। ठीक, नाउ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने हैं। वन सेकेंड, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट टिप्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे डबल इक्वल ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। तो ये क्या करता है, ये कंपेयर करेगा वैल्यूज को, और जो इज ऑपरेटर होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर से हमने लिया इसको, तो ये करेगा कंपेयर्स मेमोरी लोकेशंस। ओके, और यहाँ पे मुझे एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज शेयर करनी है, ये है डिक्शनरी के रिगार्डिंग। जैसे कि हमने पढ़ा ऑलरेडी यहाँ पे ये मेंबरशिप में, इसको मैं अनकमेंट कर लेती हूँ। अभी हमने लिस्ट का एग्जाम्पल लेके इसको समझा। ठीक है, अब अगर हम इसको डिक्शनरी या सेट या टपल में करें तो ये कैसे परफॉर्म करेगा, इसको भी हम यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट में समझते हैं। यहाँ पे डिक्शनरी सबसे ज्यादा मेन है कि डिक्शनरी में ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि हमने मान लीजिए कि ओके, इसको मैं यहाँ पे बता देती हूँ, इसी में ही बता देती हूँ, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। जैसे कि मैंने स्टूडेंट नाम की एक डिक्शनरी बनाई। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लिया, अब इसके अंदर नेम और यहाँ पे मार्क्स ले लिया। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ पे हम कैसे परफॉर्म करेंगे? तो प्रिंट फंक्शन लिया, नेम, इसको डबल कोट्स के अंदर लिखिए, इन स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे आंसर हमारा क्या आना चाहिए? चलिए इसको समझते हैं रन करके। यहाँ पे हमारा ट्रू आ रहा है आंसर। इसको मैं थोड़ा कमेंट करती हूँ। इसको चलिए मैं रन करके देखती हूँ। तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला है ट्रू। यहाँ पे क्या करेगा? ये सिर्फ की को चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं नोट लिख देती हूँ डिक्शनरी के ऊपर। तो यहाँ पे ही लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे जो नेम है वो मेरा क्या है? की है। अगर ये की प्रेजेंट है इनसाइड द डिक्शनरी तो आपको ये रिटर्न करेगा ट्रू। ठीक है, नहीं तो फॉल्स। ये सिर्फ की चेक करता है, ये वैल्यू चेक नहीं करता है। चलिए इसको भी हम करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये प्रेजेंट है कि नहीं है? अब देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आया है फॉल्स। ठीक है, if you still want to check the value, so you can use values function. All right, let me show you that example as well. आपको भी एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस बार हमको आंसर ट्रू मिल गया। ओके, ठीक है, इस तरह से हमने डिक्शनरी का ये पार्ट कवर कर लिया। और अब अगर आपको आइटम्स अगर चेक करने हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो भी दिखा देती हूँ कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिया और सुंदस ले लिया। ठीक, ठीक है, अब ये प्रेजेंट है कि नहीं है ये मुझे चेक करना है। एक सेकंड, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूं प्रिंट फंक्शन का। ओके, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दूं। हाँ, अब यहाँ पे लिख देते हैं इन स्टूडेंट डॉट आइटम्स। अगर आपको की वैल्यू पेयर चेक करना है
वो भी मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करके। तो आप डॉट आइटम फंक्शन को यूज करेंगे। अब इसको करेंगे रन, तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा ट्रू। आप मेथड की हेल्प से वैल्यूज भी निकाल सकते हैं और की वैल्यू पेयर भी निकाल सकते हैं। पर अगर आप डायरेक्टली परफॉर्म करेंगे की या की वैल्यू पेयर पे, तो ये आंसर नहीं देगा, ये आपको फॉल्स देगा। ये सिर्फ काम करता है डायरेक्टली की के लिए। दैट्स इट। ये हमने यहाँ पे परफॉर्म करके देख लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं तब भी एक नोट लिख देती हूँ क्लियरली कि इन ऑपरेटर, डबल कोट्स में लिख दो, ठीक है। यहाँ पे जो इन ऑपरेटर है डिक्शनरी में, ये बाय डिफॉल्ट की को चेक कर लेता है कि वो प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, और अगर आपको वैल्यू चेक करनी है तो आप इस तरह से वैल्यू मेथड का यूज कर सकते हैं, और की वैल्यू चेक करनी है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। डिक्शनरी में मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ की को चेक करता है, वैल्यूज को नहीं। अगर वैल्यूज को चेक करनी हो तो डॉट वैल्यूज फंक्शन को आप यूज करेंगे। अगर आपको की वैल्यू पेयर अगर चेक करना है तो डॉट आइटम फंक्शन को आप यूज करके निकाल सकते हैं आंसर्स। अगर हम चेक करते हैं कि ये कैसे वर्क करता है, चलिए हम सेट में देखते हैं। ठीक है, इसको एक बार हम लोग सेट में करके देखते हैं। जैसे कि हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया इन 20 30। ठीक है, अब प्रिंट करके देखते हैं कि 20 इन नम्स। अब यहाँ पे इसको पहले मैं क्लियर कर देती हूँ आउटपुट को, कैसे रन करते हैं। ये मेरा आंसर आ गया ट्रू। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली चेक कर लेगा वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे तो की है ही नहीं। एक्सेप्शन था डिक्शनरी के लिए, तो वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। आप यही अगर देखना चाहेंगे टपल के लिए, जैसे कि मैं ले लेती हूँ माई टपल इज इक्वल टू, हाँ ओके, यहाँ पे 10 20 30। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करके देखती हूँ एक बार विद द हेल्प ऑफ मेंबरशिप ऑपरेटर, दैट 10 इन माई टपल। लेट्स सी आंसर क्या। इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। यहाँ मुझे आंसर आ गया है ट्रू, 10 प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 50 करके देखती हूँ तो देखिए आंसर क्या आएगा, फॉल्स। ठीक है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने उस टाइम कवर नहीं किया क्योंकि आपके लिए मैंने बेसिक पहले समझा दिया। इसको मैं लास्ट में कवर करना चाहती हूँ जब सब कुछ कवर हो जाए, ऑपरेटर जितने भी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखिएगा। वैसे तो सारा कुछ सेम है, लिस्ट सेट टपल, पर डिक्शनरी में ये थोड़ा डिफरेंट वर्क करता है, तो मैंने वो भी आपको मेंशन कर दिया है। ठीक है, जैसे कि ये रहा, ये मेरा डिक्शनरी का पार्ट हो गया। ठीक है, और ये मेरा लिस्ट हो गया। ओके, ये टपल, ये जो है डिक्शनरी। ठीक, इस तरह से नोट। ओके, ठीक है, तो मैंने ये चीज कवर कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।